बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट। प्रूफ करना है इसको। पार्ट 1 ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। बहुत आसान सवाल है। चलिए जी, यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करेंगे। यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 4 है, इसको ब्रेक करेंगे। ओमेगा की पावर 8 है, इसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा ओमेगा की पावर 4, उसको क्यूब में और 1 पावर में हमने ब्रेक किया। हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ सीख चुके हैं कि हमने इसको क्यों ब्रेक किया। ओमेगा की पावर 4 को मैंने क्यूब और 1 में ब्रेक किया, ठीक है, क्यूब और पावर 1। तो 3 और 1 4 होते हैं। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा, ओमेगा की जगह ओमेगा लिखा। तो ओमेगा की पावर 4 जो है बराबर है 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से तो ओमेगा आ गया। यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 को मैंने 6 और 2 में ब्रेक किया था। तो 6 और 2 6 7 8। तो ओमेगा की पावर 6 1 के बराबर होती है। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ लिखा मैंने। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा की पावर 8 जो है वो बराबर है 2 के। ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए ये आसानी के लिए हम पहले से ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एक और काम यहाँ पर करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा, ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। और जब हमें सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा तो ये लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो तीसरी वाली जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस ओमेगा यहाँ पर जाएगी। तो अब देख रहे हैं आप, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर तीसरी वाली वैल्यू यहाँ गई तो माइनस में, ये तीनों वैल्यूज़ माइनस में हो गई और ये 2 यहाँ पर यहीं बची और तीसरी वाली जब भी वहाँ जाएगी वो माइनस में हो जाएगी। चलिए अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, सिंपल। 1 प्लस ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये पूरी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब 1 प्लस ओमेगा लिखा मैंने। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा मैंने। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, पहले हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस, ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये काम पहले कर लिया था। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर लिख लिया हमने। और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 जो है वो किसके बराबर आई थी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखा। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा ये लिखा है मैंने, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये सब लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये सब यहाँ पे लिखा है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। 4 साइन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वाला साइन यहाँ पर आ गया, ठीक। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये साइन को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन जो है ये ख़त्म हो गए। 2 3 4 5 6 कितने हो गए, ये पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 1, ये पावर 2, तो 2 3 4 5 6, तो ओमेगा की पावर 6। और ओमेगा की पावर 6 हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6, और वो बराबर है किसके, 1 के। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है और ओमेगा 6 भी 1 के बराबर है। तो मैंने ओमेगा 6 की जगह लिखा 1। अब मैंने लिखा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 4, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, राइट हैंड साइड है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर, -1 के बराबर, अभी हमने ऊपर लिखा है ये, और उसकी होल पावर 4, तो -1 की पावर 4 है, तो 1 जो है वो 1 की पावर 4 है, तो हम 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। पावर इवन है इसलिए माइनस का साइन ख़त्म, तो राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 के बराबर, राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर। ही हमने प्रूव कर दी ये बात कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये बात आपकी प्रूव हो गई। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट,
यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। ए प्लस बी लिखा मैंने, ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू सॉरी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने। ए प्लस बी एज इट इज़ लिखा मैंने, और यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से किया तो ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। फिर इसको बी ओमेगा से किया तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर बी ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी ओमेगा की पावर 4 आ गई। बी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से किया तो ये आ गई, ठीक है। दो ब्रैकेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 9th क्लास में सीख चुके हैं, 9th क्लास में भी सीखा है, और इससे छोटी क्लासेस में भी आप ये बात सीख कर आ चुके हैं कि दो ब्रैकेट्स को अलजेब्रा में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पर भी वही काम हुआ है। चलिए जी, ए प्लस बी एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर ए प्लस बी उतार लिया यहाँ पे, और यहाँ पर ए स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिया। जब ए बी यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ए प्लस बी नीचे उतार दिया। अच्छा, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो गया। ए बी यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर लिखा प्लस ये 4 पावर है, हमने इसको क्यूब और 1 में ब्रेक कर दिया, सीख चुके हैं पिछले सवाल में। प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर ऐसे लिखा हमने, ए बी भी ऐसे लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा हो गया प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया। चलिए जी, ए स्क्वायर, अच्छा ये ए बी जो है यहाँ पर ऐसी कैसे उतारते चले जाएंगे हम। ए स्क्वायर लिखा प्लस ए बी -1, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो प्लस माइनस माइनस, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और प्लस का बी स्क्वायर हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। अब ये हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म आ गई है, ये वाला फार्मूले का ये वाला हिस्सा आ गया है। तो अब हम इसको इसके बराबर लिखेंगे, मतलब कि ये जो है किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड जब हमने फाइंड किया तो वो भी क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो राइट हैंड साइड हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। बस आप यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि ये हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ये, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आप देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। दो ब्रैकेट्स है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर तीसरे वाले को इन तीनों से, पहले वाले को इन तीनों से, दूसरे वाले को इन तीनों से, तीसरे वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ए स्क्वायर हमने यहाँ पर उतारा, ठीक, और फिर हमने यहाँ पर अरेंज किया है, इनको क्या किया है हमने यहाँ पर अरेंज किया है। अरेंज कैसे किया है, ए स्क्वायर फिर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, कहाँ से लिखा हमने इसको, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी वाले एक साथ लिखे मैंने, ए बी वाले एक साथ लिखे। अब ए बी वाले देखे एक साथ लिखा, ए बी ए सी वाले एक साथ लिखे, फिर बी सी वाले एक साथ लिखे, फिर बी स्क्वायर वाला लिखा, फिर सी स्क्वायर वाला लिखा। ये मैंने सिर्फ अरेंज किया है, लिखा यहीं से है, सिर्फ अरेंज करके लिखा है यहाँ पर, ठीक, ताकि हम कॉमन ले सकें, कॉमन लेने में आसानी हो। चलिए जी, ए स्क्वायर हमने उतारा यहाँ पे, प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखिए ए बी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए बी हमने कॉमन ले लिया तो बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
यहाँ पे हमने ए सी कॉमन ले लिया तो बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ बी सी कॉमन ले लिया, बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ठीक है 1 लिख दिया। सी स्क्वायर लिखा, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है 1 के, पढ़ चुके हैं हम। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है -1 के। ए सी लिखा है यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। बी सी लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। पहले हमने इसको 3 और 1 में ब्रेक किया, जहाँ ओमेगा की पावर 4 आया हम उसको क्यूब और पावर 1 में ब्रेक करेंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर लिखा प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ए सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया। बी सी मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है। और फिर ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा ही लिख दिया और फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐसे उतार लिया। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से तो ओमेगा हो गया। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया ये। बी स्क्वायर सी स्क्वायर उतार दिया हमने यहाँ पर, और ये सब हम नीचे उतार दिया, यहाँ पे जैसे लिखा है उसी तरह से उतार दिया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है -1 के, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, ये दोनों बराबर हैं -1 के, तो हमने इसकी जगह -1 लिख दिया। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, सिर्फ यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये सब हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो प्लस माइनस माइनस, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आ गया, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। अब ये आ जाइए ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरेंज किया मैंने इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, यहाँ पर लिखा मैंने। और तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। अच्छा, सवाल के अंदर देखें तो यही आ गया, ये देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी। आपकी बुक के अंदर लिखा है माइनस बी ए लिखा हुआ है, तो बुक में ये मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर मिस्टेक है बुक के अंदर, यहाँ पर जो है बी सी आएगा, लेकिन बुक में आपके लिखा हुआ है ये बी ए लिखा हुआ है, बड़ा करके लिख देती हूँ। बुक में आपके ये लिखा हुआ है, हालांकि आएगा माइनस का बी सी। फार्मूला हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी सी और फिर सी ए या फिर ए सी। तो ये देख लीजिए राइट हैंड साइड हमारे यही, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो यही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या फिर सी ए, एक ही बात है। तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वो क्या कहता है। अच्छा जी, 4 पार्ट। -1 प्लस आयोडा √3/2 9 माइनस आयोडा और ये -2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि सारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे वही वाला कि -1 प्लस आयोडा √3, ये किसके बराबर है ओमेगा के बराबर, और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक लिख लिया मैंने। इसकी जगह पे मैंने लिखा ओमेगा उसकी पावर 9 प्लस का साइन, इसकी जगह पूरा लिखा ओमेगा स्क्वायर और पावर 9 -2 लिखा। अच्छा जी, फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ओमेगा 9 और ये 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 हो गई ये, और माइनस का 2 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब ये 9 पावर है, इसको हमें क्यूब और 6 पावर में ब्रेक करना है। 9 पावर है ना, तो मैंने एक 6 में ब्रेक कर दिया और एक 3 में, क्योंकि इनको अगर प्लस किए तो 6 7 8 9 बन जाते हैं। तो 6 की ओमेगा की पावर 6 भी 1 के बराबर, ओमेगा की क्यूब भी 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने 6 और 3 में ब्रेक किया तो 9 ही हो जाएंगे, 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ आ जाइए 18, तो 6 और 3 में ब्रेक करना है मुझे। तो हमें पता है कि अगर मैं ओमेगा को 3 हिस्सों में और पावर 6 बना के करूँ तो देखिए 6 और 6 12 और 6 कितने हो गए 18। तो मैंने ओमेगा 3 बनाया और उनकी पावर 6 6 बना दी, क्योंकि हम इन तीनों की जगह 1 1 को
पुट कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 18 जो पावर थी इसकी वो 6 के अंदर ब्रेक कर दी। तो 6 6 12 और 12 और 6 18 होते। तो आ जाइए यहाँ पर अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ओमेगा 6 बराबर है 1 के, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, प्लस का साइन ओमेगा 6 ओमेगा 6 ओमेगा 6, इन सब की जगह मैंने 1 1 लिखा और माइनस का 2 लिखा। अच्छा जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये प्लस है, इन सबको तीनों को 1 से आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, तो 1 ही आ जाता है। और ये माइनस का 2 एज इट इज़ उतार दिया। प्लस का 1 होता है 2 और माइनस का 2 यहाँ पे उतारा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, बराबर हो गया 0 के। तो सवाल में भी यही प्रूफ करना था 0 के बराबर, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात भी हमने प्रूफ कर दी, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के बराबर आ गया, मतलब कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट, पार्ट 5। ये बराबर है 0 के, हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने सबसे पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। अच्छा, फिर लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब माइनस, इसको हमने अरेंज किया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 3, ठीक। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था, हमने इसको अरेंज किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा में, हमने इसको अरेंज किया। तो जैसे कि क्या किया हमने, जी हाँ, यहाँ पर अरेंज किया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने अरेंज किया है, तो लिखा मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया और इसकी पावर 3। अब 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक। हमने इसीलिए इसको अरेंज नहीं किया, ये वाले को अरेंज किया ताकि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आ जाए, यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आ जाए। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, उसकी पावर 3। माइनस का साइन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक। हमें दोनों वैल्यूज़ सेम बनानी थी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, और माइनस हाँ सही यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा के, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया एज इट इज़, और ओमेगा भी हमने एज इट इज़ उतार दिया, और पावर जो है वो 3 हमने लगा दी। अच्छा जी, अब क्या हुआ यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस इसलिए आया, दोनों के साथ माइनस का साइन और क्यूब बाहर लगा दिया हमने। फिर ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, यही काम यहाँ पर हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा आ गए यहाँ पर, और माइनस का साइन और क्यूब हमने ये बाहर लगा दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर 2 और 3 पावर, तो 2 की पावर 3 है, तो हम इसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। लेकिन पावर यहाँ पर इवन नहीं है, ऑड पावर है, तो ये माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, इसलिए 8 के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अगर यहाँ इवन पावर होती, 2 होती, 4 होती या 6 होती, तो फिर ये माइनस का साइन में नहीं लगाती, लेकिन यहाँ पर ऑड पावर है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। फिर आ जाइए ओमेगा की पावर 2 और होल क्यूब, तो 2 3 ज़ा 6, ओमेगा की पावर 6, माइनस का साइन माइनस का 2, वही माइनस का 8 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 हो गई, ठीक। ओमेगा की पावर 3 हो गई, और यहाँ पे लिखा मैंने -8 और ओमेगा 6 बराबर है 1 के, और यहाँ आ जाइए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर साइन को मल्टीप्लाई किया, ऊपर नहीं किया था, यहाँ पे किया है, माइनस माइनस प्लस और 8 लिखा, और ओमेगा क्यूब बराबर है 1, तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया -8, और प्लस का प्लस 8 1 ज़ा 8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल, ये बराबर आ गया 0 के। चलिए जी, ये भी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया 0 के। जी हाँ, यहाँ पे बस ये लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव। आपके 5 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, ये भी आज सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ आएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।